गुरुवे नमः। जुगाड़ गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज जो हम पद ले रहे हैं वो 5वें श्लोक के अंतर्गत 8वां पद है। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महिला 5वां श्लोक 5वां। देन आर प्रभु छोड़ कर लागहि आन सुहाई। नानक कहू ना सीजई बिन नावे पट जाई। पद करऊं बेनंती पार ब्रह्म सब जाने। अपना किया आप ही माने। आप ही आप करत निवेरा। किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियानप सगल के रहत। सब कछु जाने आत्म की रहत। जिस भावे तिस नए लड़ लाई। थान थनंतर रहे समाई। सो सेवक जिस कृपा करी। निमक निमक जप नानक हरि। प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों के जो धर्म शास्त्र हैं वो हमारे लिए एक गाइडलाइंस हैं हमारे जीवन की सच्चाइयों को समझने के लिए। जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, हर इंसान किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है और वो जो धर्म बने वो महापुरुषों की शिक्षाओं पर आधारित है। जो भी मुख्य मुख्य धर्म हैं उन धर्मों की रचना महापुरुषों के उच्च कोटि के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है। जब हम गौर से संसार के आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ते हैं तो ये बात बहुत गहराई से स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु के दो रूप हैं। एक रूप है ब्रह्म का और दूसरा रूप है परब्रह्म का। एक रूप है अकाल पुरुष का, दूसरा रूप है काल पुरुष का। काल पुरुष के साथ माया है, प्रकृति है, गुण है। अकाल पुरुष इन सबसे परे है।
अकाल पुरुष का रिप्रेजेंटेटिव हमारी आत्मा है और काल पुरुष का रिप्रेजेंटेटिव हमारा मन है। तो ये बात जो है समस्त मनुष्य जाति के लिए, समस्त जीवों के लिए लागू होती है। इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम लोगों को इस बात की याद दिला रहे हैं कि हमारे शरीर में उस अकाल पुरुष का अंश आत्मा विराजमान है। उस आत्मा की शक्ति से ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर काम करता है। जाहिरा तौर पर बहुत कम लोग हैं जो इस बात को जान पाते हैं कि वो परमात्मा हमारे शरीर में विराजमान है। थ्योरेटिकल लेवल पर हम बहुत कुछ सुनते हैं इसके बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ विरले इंसान होते हैं जो अपने आत्म तत्व को पहचान पाते हैं या उस आत्म तत्व की मौजूदगी को अनुभव कर पाते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इंसान जो है उस परमात्मा को, उस अदृश्य, अगोचर और अनामी परमात्मा को जानने का प्रयास करता रहता है और उसके लिए हम अपने धर्म शास्त्रों का सहारा लेते हैं और अपने धर्म स्थानों पर जाकर के ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब हमारे धर्म स्थान जो है वो परमात्मा की उस सच्चाई के आधार पर साकार रूप में बनाए गए हैं। धर्म स्थानों में उस प्रभु का गुणगान होता है, लेकिन प्रभु वहां पर हमें मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर कोई अनुभवी महापुरुष है तो वो हमें प्रभु से जोड़ सकता है। अब प्रभु की भी जब बात आती है तो फिर वही बात सामने आ जाती है कि जो लोग तो देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो उनकी पूजा तो 3 गुणों के अंतर्गत है। उन्हें तो जरूर उस भक्ति का फल उनको मिलता है, देवी देवताओं से जो भी वरदान उनको मिलना होता है मिलता है, लेकिन वो भक्ति जो है वो 3 गुणों के अंतर्गत है, कर्मों के विधान के अंतर्गत है। लेकिन अगर किसी इंसान ने भक्ति करनी है अपनी आत्म जागृति के लिए या कर्मों के विधान से मुक्त होने के लिए, तो उनके लिए पार ब्रह्म की भक्ति जरूरी है। अब पार ब्रह्म की भक्ति को जब बात हम करते हैं तो पार ब्रह्म का जिक्र किताबों में तो है, लेकिन पार ब्रह्म के बारे में किताबों को पढ़ करके हम कुछ नहीं जान सकते। तो यहाँ पर हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। जब भी हम गुरु ग्रंथ साहब के किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि बिना समर्थ सदगुरु के हमें ज्ञान नहीं हो सकता, और अगर वो ज्ञान हम समझते में हुआ है तो वो ज्ञान थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान तो एक अनुभवी महापुरुष ही हमें दे सकता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई वो परम पिता परमेश्वर, वो अकाल पुरुष हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। लेकिन कौन सी प्रार्थना को? जो प्रार्थना हम उसके लिए करते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि अगर हमारी पूजाएं देवी देवताओं के लिए हैं तो वो पूजाएं देवी देवताओं तक जाती हैं, लेकिन जो पूजा हम उस अकाल पुरुष को प्राप्त करने के लिए करते हैं उसके बारे में भागवत में बहुत अच्छा श्लोक है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे, कि जब हम पूजा करते हैं, चाहे भगवान के किसी भी रूप की पूजा करें, लेकिन उससे कुछ मांगते नहीं। अक्सर दुनिया में देखते हैं
कि जब कोई भी इंसान परमात्मा की पूजा करता है तो उसके पीछे उसका कोई प्रयोजन होता है, उसका कोई मकसद होता है, उसकी कोई गरज होती है। उस गरज को पूरा करने के लिए वो देवी देवताओं की पूजा करता है। लेकिन जो इंसान बिना गरज के पूजा करता है, क्या वो देवी देवताओं की करता है? तो देवी देवता उसको उस प्रब्रह्म परमात्मा की तरफ संकेत करते हैं कि देखो भाई, हमसे तो तुम दुनिया की चीजें प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं मांगते हो तो फिर तुम्हारी भक्ति जो है वो निराकार की तरफ चली जाएगी। तो इस बात को यहाँ पर बड़ी गहराई से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि भाई हम इस बात को दिल में रख लें कि करो विनंती पार ब्रह्म सब जाने। अब पार ब्रह्म सब जाने का मतलब समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि पार ब्रह्म का अंश आत्मा हमारे इस शरीर के अंदर विराजमान है, और उस आत्मा की शक्ति से ही ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां सब काम कर रही हैं। तो जब वो परमात्मा इस शरीर के अंदर ही विराजमान है तो वो हमारी हर सोच को, हमारे हर बोल को और हमारे हर कार्य को देख रहा है। तो इस सच्चाई का हमें एहसास होना चाहिए। करो विनंती पार ब्रह्म सब जाने। श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हमारी हर प्रार्थना उस परमात्मा तक पहुंचती है, और अपना किया आप ही माने। अब ये बात समझने वाली है। क्या समझने वाली है? कि ये सृष्टि उस परमपिता परमेश्वर ने बनाई, ये हमारा शरीर भी उस परमपिता परमेश्वर ने बनाया। अब उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो उस प्रभु की कृपा से होता है। अगर हम गौर से देखें तो मनुष्य जीवन में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं। पहले बना प्रारब्ध और फिर बना शरीर। हमारे साथ हमारे संचित कर्म होते हैं, हमारे साथ हमारे क्रियामान कर्म होते हैं। तो इस शरीर में, इस मनुष्य जीवन में अगर हमें मान प्राप्त करना है, अब मान दो तरह के होते हैं। एक मान तो ये है, इस भौतिक जगत में हमें मान मिलता है, हम सांसारिक रूप से अच्छे इंसान बनते हैं, हमारे अंदर गुणों का सृजन होता है। और दूसरा मान ये है कि हमारी आत्म जागृति होती है। तो कह रहे हैं कि उस परम पिता परमेश्वर ने जिन जीवों की रचना करी, अगर उन जीवों को श्रेष्ठ गति देनी है तो वो भी उस परमात्मा के ही हाथ में है। क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक हम अच्छाई के रास्ते पर भी नहीं चल पाते। बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक उस परमात्मा की कृपा नहीं होती है हम सत्संग से नहीं जुड़ सकते। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास कर भी लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन इंद्रियों की पकड़ बहुत मजबूत है। तो यहाँ पर कह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर की जब कृपा होती है तो हमारे जीवन में श्रेष्ठता आती है। वो हमें मान सम्मान का जीवन देता है, और उसके बाद क्या करता है कि आप ही आप करत निवेरा। अब ये बात बड़ी समझाई समझने वाली है। यहाँ पर निवेरा का मतलब होता है कर्मों के विधान से मुक्त करना। उस परमात्मा ने अपने आप हमें इस दुनिया में भेजा। आप ही आप करत निवेरा। उस परमात्मा ने ही हमें संसार में भेजा। उस परमात्मा की कृपा से ही, उसी की शक्ति जो है काल के अंदर भी है। काल ने हमें कर्मों के विधान में फंसा दिया। अब काल ने जब हमें कर्मों के विधान में फंसा दिया तो हम जिंदगी जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस गए। तो वो परम पिता परमेश्वर जब अपनी रूहों को वापस ले आना चाहता है तो यहाँ पृथ्वी पर
सदगुरु के रूप में मनुष्य का चोला धारण करके आता है। गुरु जब सदगुरु के रूप में दुनिया में आता है, जिन जीवों को उसने वापस ले जाना होता है उन जीवों को वो नामदान देता है। नामदान देते समय हर महापुरुष कहते हैं कि गुरु संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है। हमारा काल के यहाँ से जो है वो लेखा फाड़ देता है, हमें 5 नाम का सिमरन देता है, हमारे शरीर में ज्योति और शक्ति का संचार करता है। उस 5 नाम के सिमरन से हम अपने प्रारब्ध कर्मों को ढंग से काट पाते हैं, हम अपने क्रियामान कर्मों को जो है नेक कर्म बना पाते हैं। तो कह रहे हैं इस संसार में उस परमात्मा ने हमें भेजा और उस परमात्मा की कृपा से ही हम कर्मों के विधान से मुक्त हो सकते हैं। जिनको वो चाहता है उनको वो कर्मों के विधान से मुक्त करने का प्रोग्राम बनाता है। किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। अब ये बात देखिए कि कर्मों के विधान के मुताबिक या प्रभु के विधान के मुताबिक प्रभु ने अपना एहसास कराने के लिए वो परमात्मा जानता है कि किसको मैंने कब अपनी तरफ लगाना है। संसार में हम देखते हैं कि पहले शुरू में हम सोचते हैं वो परमात्मा पता नहीं आकाशों में रहता है, पता नहीं कितनी दूर रहता है। शुरू में परमात्मा के अस्तित्व को जानना बड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन गुरु कृपा से जब गुरु नामदान की दीक्षा देता है और हमारे अंदर में हम शब्द और प्रकाश को देखने वाले हो जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि उस परमात्मा की शक्ति जो शब्द रूप है और प्रकाश रूप है वो हमारे शरीर में ही काम कर रही है। तो ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि भाई एक अवस्था ऐसी आती है जब हम सोचते हैं परमात्मा पता नहीं आकाशों में रहता है, पता नहीं सचखंड में रहता है, और सचखंड तो बहुत दूर है। लेकिन जब हमें आत्म जागृति हो जाती है और उस परमात्मा की शक्ति को शब्द रूप और प्रकाश रूप में हम अपने शरीर में काम करता हुआ देखते हैं, जब हम शब्द को अपने शरीर के अंदर सुनते हैं, जब हम उस प्रकाश को अपने अंदर देखते हैं, तब हमें ये पता लग जाता है कि वो परम पिता परमेश्वर शब्द रूप और प्रकाश रूप जो है हमारे मनुष्य शरीर के अंदर ही विराजमान है। अब कह रहे उपाव सियानप सगलते रहत। अब कह रहे हैं कि वो परम पिता परमेश्वर जो है उसको कोई उपाय नहीं करने पड़ते, उसको किसी चीज के लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते और नहीं उसे कहीं से समझदारी की जरूरत है। जो प्रयास और समझदारी चतुराई ये मनुष्य के गुण है। तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो है उस परमात्मा के लिए किसी प्रयास करने की या किसी चतुराई की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने के लिए हम प्रयास भी करते हैं और धर्म शास्त्रों को पढ़ करके अपनी बुद्धि के कौशल को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसके शब्द का आंतरिक मतलब ये है कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने के लिए हमारा पहला प्रयास होता है हम धार्मिक साहित्य आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को जाप करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम ध्यान से सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भक्ति जो है वो हमारे प्रयासों का फल नहीं है। हम अपने प्रयासों से अपने लिए नित्य नियम बना सकते हैं, अपने जीवन को डिसिप्लिन कर सकते हैं, अपने जीवन को सदाचारी बना सकते हैं। लेकिन जो शब्द का उतरना है, जो हमारे अंदर आत्म जागृति है, वो हमारे प्रयासों से और हमारी अकल से परे की चीज है। जो भाई बहन इस रास्ते पे चलते हैं वो जानते हैं इस बात को कि मन इंद्रियों के द्वारा
जो भी सेवा हम करते हैं, जो भी प्रयास हम करते हैं, मन इंद्रियों के प्रयासों से हमारी भक्ति जागृत होनी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो हमारे अंदर शब्द भी प्रकट हो जाता है, हमारे अंदर ज्योति भी प्रकट हो जाती है। तो कह रहे हैं वो परमात्मा जो है वो कोई भौतिक चीज तो है नहीं कि भाई वो इन प्रयासों से प्रकट हो जाए। तो कह रहे हैं सब कुछ जाने आत्म की रहत। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। हम इंसानों के अंदर हमारी आत्मा भी है और हमारा मन भी है। अक्सर हम लोग मन के वशीभूत रहते हैं और मन के वशीभूत रह करके हमारी अक्ल का इस्तेमाल करके हम भक्ति करते हैं। लेकिन जो भगवान की असली भक्ति है वो क्या होता है? भाव। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से बचता जो कोई उसका बेड़ा पार है। तो हम लोग देखते हैं इस बात को कि भक्ति के रास्ते पर जितने भाई बहन भी चलते हैं उनको अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने इन सिद्धांतों के ऊपर शुरू में बड़ा मान होता है। लेकिन वो परमात्मा हमारी आत्मा की वास्तविकता को जानता है। अब इस बात का आंतरिक मतलब बहुत गहरा है। आंतरिक मतलब क्या है कि प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने वाले जो लोग होते हैं, भले ही वो ऊपरी मन से हम लोग भगवान परमात्मा की चाह करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, लेकिन अंदर में हमारे मन में सांसारिक उपलब्धियों की लालसा बनी रहती है। और यही कारण है कि लोग जो गुरु के पास जाते हैं, हर महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि महापुरुषों के पास आने वाले लोग ज्यादातर दुनिया की चीजें मांगते हैं। दुनिया के दुखों से निवृत्ति, गरीबी से निवृत्ति, बीमारी से निवृत्ति, पारिवारिक प्रॉब्लम से निवृत्ति, जिंदगी में दुनिया में जीने के लिए जो भौतिक साधन होते हैं उनकी जो रुकावटें हैं उनको दूर करने की प्रार्थना करते हैं। महापुरुषों के पास जब हम जाते हैं तो बड़े कम लोग होते हैं जो महापुरुषों से आत्म जागृति की प्रार्थना करते हैं। नहीं तो ज्यादातर प्रार्थनाएं जो शिष्य होते हैं उनकी दुनियावी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए होती है। क्योंकि हम लोग जो हैं इस संसार को ही सच्चा मानते हैं और इस संसार से आगे की जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है उसका हमें हल्का सा ख्याल होता है। लेकिन हमारे मन के अंदर जो है वो जो भावना होती है वो सांसारिक होती है। तो कह रहे हैं कि गुरु जो है जानता है कि हमारी आध्यात्मिक, हमारी आत्मिक अवस्था क्या है। गुरु के पास जब हम जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि गुरु बहुत ज्यादा तवज्जो हमें नहीं देता है, कि उन्हें पता है कि दुनियादार है, ये दुनिया की चीजें मांगेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान गुरु के पास चला जाए जो अच्छा भजन सिमरन करता हो, जिसके दिल में आत्म जागृति की इच्छा हो, तो उसकी तरफ गुरु की निगाहें विशेष प्रेम, विशेष कृपा की होती है। ऐसा अनुभव कई भाई बहनों को होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई गुरु जो है वो तो परमात्मा का रूप ही है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जानता है कि हमारे अंदर में दुनिया की लालसाएं हैं या परमात्मा को प्राप्त करने की लालसा। तो कह रहे हैं गुरु जो है वो आत्मा की, हमारी आत्मा की अवस्था को अच्छी तरह से जानता है। वो हमारे अंदर की अवस्था को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। जाने आत्म की रहत, वो हमारी आत्मा की अवस्था को जानता है। जिस भावे किस लड़
जिस भावे तिस लय लड़ लाई। अब ये बात बड़ी गहराई से कि गुरु जैसे देखता है कि शिष्य के दिल में प्रभु प्रेम से जुड़ने की तरफ बन गई है, तो गुरु जो है उस शिष्य का अंदर का शब्द खोल देता है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को जान लें, साफ साफ श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिस भावे तिस लय लड़ लाई। जब वो ये देखता है कि किसी शिष्य के दिल में प्रभु प्राप्ति की तड़प अब बढ़ गई है, तो वो अंदर से उस शब्द की डोर को खोल देता है और हम अंदर में शब्द को सुनने वाले हो जाते हैं। थान थनंतर रैया समाई। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वो परमात्मा हमारे अंदर भी व्याप्त है। गीता में भगवान कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। कि जो मुझको सब में देखता है, सबको मुझ में देखता है, मैं उससे कभी अदृश्य नहीं होता और वो मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है, जब किसी भाई बहन का अनाहत शब्द खुल जाता है तब वो परमात्मा की उस दिव्य शक्ति को शब्द रूप में और प्रकाश रूप में समस्त ब्रह्मांड में समस्त चीजों में देखना शुरू हो जाता है। और ये अवस्था महापुरुषों की होती है। महापुरुष हर इंसान को क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि महापुरुष हर इंसान को आत्मा के लेवल से देखते हैं। तो सबके अंदर उस प्रभु की ज्योति को देखते हैं और इसलिए सबको प्यार करते हैं। तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और इस बात को समझना प्रभु कृपा से ही संभव हो सकता है। थान थनंतर रया समाई। सो सेवक जिस कृपा करे। अब सेवक का मतलब क्या है कि प्रभु के साथ निरंतर जुड़े रहने वाला। सेवक अपने स्वामी के साथ ही रहता है। तो जिस इंसान की तवज्जो, जिसका ध्यान हर घड़ी हर पल प्रभु के उस नाम से जुड़ा होता है, ऐसी अवस्था उसी शिष्य को मिलती है जिस पर गुरु कृपा करता है। तो ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। प्रभु भक्ति के रास्ते पर अपने प्रयासों से हम अपने जीवन को सदाचारी बना सकते हैं, लेकिन प्रभु सत्ता का इस शरीर में अवतरित होना वो एक समर्थ सदगुरु की कृपा का फल है। जिन भाई बहनों को भी अध्यात्म के रास्ते पर कोई खास तरक्की मिली है, वो इस बात को जानते हैं कि जब उनके गुरु ने कृपा करी, जब उनके गुरु ने कृपा करी तभी वो इस अवस्था को प्राप्त कर पाए। नहीं तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम अंदर के उस शब्द, उस धुर की वाणी से आसानी से नहीं जुड़ सकते। और जब तक हम अंदर की उस धुर की वाणी से हर घड़ी हर पल जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक हम अध्यात्म की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी साफ साफ कह रहे हैं कि सो सेवक जिस कृपा करे, जिस पर वो परमात्मा कृपा करता है, जिस पर सदगुरु कृपा करता है, वही सदगुरु की सेवा में लगता है। निमक निमक जप नानक हरे। और तब हर घड़ी हर पल वो सेवक जो है प्रभु के नाम से जुड़ा रहता है। और जिसके बारे में कहा गया है कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, कि मेरे दोस्त क्या ऐसा है जिंदगी मेरी। तो प्रभु भक्ति के रास्ते पर हर घड़ी हर पल की जो भक्ति की अवस्था है वो किसी विरले भाग्यवान को मिलती है।
और उसी को मिलती है जो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है। तो इस पद के माध्यम से हमारे सामने जो शिक्षा हमारे लिए आई है कि हर इंसान की जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। समर्थ सदगुरु से नामदान की दीक्षा लेकर के हमारे संचित कर्मों का नाश होना चाहिए, हमारा काल के यहाँ से लेखा बचना चाहिए, हमारे शरीर में ज्योति और शक्ति का संचार होना चाहिए। हमें 5 नाम का सिमरन करके अपने प्रारब्ध कर्मों को सही ढंग से काटने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारा क्रियावान कर्म जो है वो नेह कर्म होने चाहिए। हमें रोज भजन सिमरन करना चाहिए। अपने रोज के कर्मों को रोज नाम की भक्ति में भूलना चाहिए। अपने प्रारब्ध कर्मों को राजी खुशी काटना चाहिए। अपने जीवन को सदाचारी बनाना चाहिए। दशवांश की जो थ्योरी है, तन मन और धन, इन तीनों डिपार्टमेंटों में दशवांश में लेना चाहिए। परोपकारी जीवन होना चाहिए। हमें जीवन की पड़ताल करनी चाहिए और इस तरह से जीवन जीते हुए हमें प्रभु के उस दिव्य स्वरूप, उस झुरकी वाणी से, उस अंदर के नूर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा ये आज 8वां पद यहाँ पर समाप्त होता है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।